हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज हम एक बहुत क्रिटिकल टॉपिक पर डिस्कशन करने आए हैं और मैम हमें गाइड करेंगी। आज का सवाल है, व्हेन इज द राइट टाइम टू डू सीएफएम। बहुत सारे लोग इस सवाल को लेकर चिंतित रहते हैं कि अपने करियर की किस स्टेज पर आकर किस टाइम उनको ये कोर्स करना चाहिए। तो मैम आप बताओ, कब करना चाहिए सीएफएम कोर्स? सर मुझे यही पूछ रहे थे कि अगर स्टूडेंट पूछता है कि उसको सीएफएम करना कब चाहिए, देखो मेरा तो यही आंसर है सर कि ये उन स्टूडेंट का कॉल है, या जिसको भी सीएफएम करना है, स्किल डेवलप करना है, ये उसका कॉल है कि उसको ये कब करना है। बट एक बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं, जी मैम, चाहे वो आज करे चाहे वो कल करे, ये उसकी नीड है, करना तो पड़ेगा ही, चाहे आप आज करो चाहे आप कल करो। लेकिन मतलब क्लियर नहीं हुआ ना अभी तक। आप जो सोचो, बच्चे के ऊपर कैसे छोड़ दे, बच्चे को पता चल जाता खुद अपने आप से, तो फिर हमारा क्या लाभ। बच्चा समझना चाहता है कि वो कब करे, एग्जैक्टली कब करे, व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम। देखो ये तो आंसर मैं परफेक्टली तब दे पाऊंगी, पहले मुझे ये बताओ आप किन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो। हाँ मैं बता देता हूँ, हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। दिसंबर में एग्जाम्स उनके थे, अभी कल ही खत्म हुए उनके एग्जाम्स। ग्रेजुएशन के हमारे बच्चे हैं जिनके दिसंबर में एग्जाम्स खत्म हुए, और कुछ यूनिवर्सिटी के खत्म हो जाएंगे कुछ दिनों में। मतलब एग्जाम्स ओवर हो गए, ठीक। अब वो क्या करें, अब करना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि बच्चों के एग्जाम खत्म हो गए, अब वो रिलैक्स मोड में है, बिल्कुल रिलैक्स मोड में है। इतना बड़ा गोल अचीवमेंट हो गया। हाँ ये तो है कि एग्जाम देना अपने आप मीन्स सब कुछ, क्या इंस्टा क्या फेसबुक सब कुछ उनको बंद करना पड़ता है दुनिया में। उनकी पूरी हो गई, तो अभी करना चाहिए कि कब करना चाहिए? पर एक सेटिस्फेक्शन तो होगा ही ना उनको कि हमने एग्जाम अच्छी तरह से जो है वो कर लिए हैं। हाँ तो अब कितना टाइम होगा उनके पास? एग्जाम खत्म हो गया, अब इसके बाद रिजल्ट कितना टाइम होता है? एग्जाम में और रिजल्ट में मैम 2 महीने तो होंगे। 2 महीने से पहले कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। मतलब आप प्रोफेशनल का ले लो चाहे ग्रेजुएशन का ले लो, 2 महीने तो इनके पास रिजल्ट तक के हैं ही हैं। किसी भी चीज को करने के लिए अगर आप सजेस्ट करते हो तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि स्टूडेंट के हाथ में अब 2 मंथ्स हैं। हाँ, अब इन 2 मंथ्स को वो कैसे इन्वेस्ट करे अपनी लाइफ के, इन 2 मंथ्स को कैसे इन्वेस्ट करे कि उसका फ्यूचर जो है वो बहुत बढ़िया हो जाए, जहाँ उसको फ्यूचर में जो डिफिकल्टीज आ रही हैं वो उसकी कम हो जाए, कम से कम हो। तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ पर कुछ स्टैटिस्टिक्स बताना चाहती हूँ कि अगर आपके आज एग्जाम ओवर हुए हैं, जैसे कि सर ने बोला, हाँ, आपके पास 2 मंथ्स हैं जी, 2 मंथ्स हैं, तो थोड़ा स्टैटिस्टिक्स दिखाती हूँ मैं यहाँ पर। 2 मंथ्स मीन्स कितने डेज बताओ? 60 डेज मोटा मोटी, राइट। एंड 1440 आवर्स हैं आपके पास। मिनट्स में बोलूं तो 86,400। अच्छा सेकंड्स में भी बोल देती हूँ, थोड़ा आपको लगेगा, 51,84,000 सेकंड्स हैं आपकी लाइफ के आपके पास। आपके एग्जाम हो गए हैं और रिजल्ट आने तक ये पूरा टाइम आपको कैसे स्पेंड करना है। आपको इंस्टा देखना है, फेसबुक देखना है, आपको दोस्तों के साथ घूमना है, या अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करना है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई बच्चा पढ़ता ही रहे, हम ये कह रहे हैं कि इतने 51 लाख सेकंड्स, इसमें से आप कुछ सेकंड इन्वेस्ट करोगे सो दैट आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाए। बिल्कुल। आपने तो, आप सोचो आपने वेस्ट करना है सब कुछ, मतलब इतने, ये आपकी चॉइस है बच्चा, आपकी चॉइस है, आपको वेस्ट करना है। बाद में रिग्रेट करने की बजाय आज ही सोचना है आपको कि आज मैं कैसे स्टेप लूं, बिकॉज आपका फ्यूचर ना आपकी चॉइसेस बनाता है। आज जो चॉइस आप लोगे वैसा ही फ्यूचर आपका क्रिएट होगा। आपका फ्यूचर आपके हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता। बिल्कुल। और लोगों को दोस्तों बहुत लेट समझ आता है कि उन्हें कब क्या करना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बात से परेशान है कि उनको गाइडेंस नहीं मिलती। हम यहाँ पर आपको ऑनेस्टली बता रहे हैं कि 2 महीने का टाइम एक प्रीमियम टाइम है। आप पुराना पढ़ नहीं सकते क्योंकि आप पेपर दे चुके हो, पास तो हो ही जाओगे, आपको कॉन्फिडेंस इस बात का है, तो पुराना क्यों पढ़ें। जिनको डायलेमा है कि पता नहीं क्लियर होगा कि क्लियर नहीं होगा, वो वैसे डाइसी हो गए। उनका भी दिल नहीं मानता, वो हाँ। कहते कि पढ़े ना पढ़े, पास हो गए तो मतलब मानता नहीं है, एक तरह से दिल नहीं मानता। और आगे की पढ़ाई बच्चा रिजल्ट के बिना करना नहीं चाहता। तो फिर इस 2 महीने में अपनी स्किल डेवलपमेंट पर आप थोड़ा समय, थोड़ा पैसा, थोड़ी मेहनत खर्च करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट बन के आपको रिटर्न पता कब तक देगी? लाइफ टाइम। ये 1440 घंटे
आपकी पूरी जिंदगी तक के आपके काम आएंगे, और फिर आप पलट कर देखोगे कि आपने एक दिन सही फैसला किया था। और आगे जाके चाहे आप जॉब इंटरव्यू दो, चाहे आप इंटर्नशिप करो, और इवन अगर आप प्रोफेशनल कोर्स में हो या ग्रेजुएशन के किसी आगे स्टेप में जाते हो, आपको ये काफी बेनिफिशियल होगा और आपकी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि कंप्लीटली आप एक प्रैक्टिकल यहाँ पर सीखने वाले हो और बहुत मजा भी आने वाला है। बिल्कुल रिलैक्स मूड में कर भी सकते हो, क्योंकि कोई रट्टा वेकेशन थोड़ी करनी है हमने यहाँ पर, हमने तो प्रैक्टिकल काम सीखना है। तो मेरा कहना ये है कि CFM करने का राइट टाइम है नाउ, नाउ, नाउ।